ओके बच्चा पार्टी, आज अपन थोड़ा सा 11th पोर्शन का करेंगे। आईआईटी और पीवाई क्यूज जो है आपके आईआईटी के, स्पेशली नीट के। ये मोशन इन 2 डायमेंशंस में है, जहाँ पे वेक्टर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। सो लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू दिस। ये बीच बीच में मैं ऐसे क्लासेस करता रहूंगा जिसमें आपका आईआईटी का भी चलता रहेगा। ये अवधूत आज भी नहीं आया ना? हाँ, ओपन हाउस है। चलिए भाई साहब, ये वाला सवाल है, देखो। ये जिपमर में आया था, मतलब नीट में आया था हुआ, मतलब जिपमर इज बेसिकली वन ऑफ द, ओके। एआईपीएमटी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए इंटू ए, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, बी इंटू ए इज, फटाफट सोचना है भाई साहब। देखो यहाँ पे आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई साहब? थीटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी देखो अगर हम बी इंटू ए करेंगे भाई साहब, क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिए। तो बी इंटू ए क्या होगा? लेट से कोई वेक्टर हुआ सी। ठीक है, बी इंटू ए, समझ लो ये भाई साहब आपका वेक्टर बी है और ये हो गया भाई साहब वेक्टर ए है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। बी इंटू ए मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, इसका भाई साहब परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा आपकी तरफ, तो सी वेक्टर क्या होगा? आपकी तरफ होगा। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं? दिस विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये समझ लो भाई साहब वेक्टर सी हो गया। लेट से अभी ए के साथ आपका स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है सी का, मतलब ए और सी के एंगल क्या हो रहे हैं? 90 ना भाई साहब। देखो यहाँ पे ए था, अभी सी इसके परपेंडिकुलर है। मुझे बताओ ए और सी में एंगल कितना आ रहा है? 90। तो अगर ए और सी में एंगल इतना आ रहा है तो इसका भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 होता है भाई साहब 0। सो द आंसर विल बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। तो द आंसर इज 0। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए यहाँ पे आपको भाई साहब एक दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b विल बी। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ठीक है, डन डन डन। ए और बी है भाई साहब वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए वुड बी हाउ मच? तो अगर आपका देखो वेक्टर ए और बी, ये ए इंटू स्केलर प्रोडक्ट करते हैं अगर हम बी का, तो क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अभी इस चीज को समझिए, ये समझ लो वेक्टर ए है और ये समझ लो भाई साहब वेक्टर बी है। ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, तो ये एंगल समझ लो थीटा है। अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए को अगर मैं वेक्टर बी में मानूं तो ये कितना होगा बोलो? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी विल बी हाउ मच? ए मॉड cos थीटा होगा, है कि नहीं? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी विल बी हाउ मच? ए cos थीटा, मॉड ऑफ ए cos थीटा। ये पूछा है ना, देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी विल बी हाउ मच? मॉड ऑफ ए cos थीटा। मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये वाला, दिस इज व्हाट इज गेटिंग आस्क्ड। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो?
mod of A cos theta will be equal to A into B upon mod of B। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, A into B। अभी जब भी हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कर लो यहाँ पे। तो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब 2 into 1, तो ये हो गया भाई साहब 1, प्लस 3 into 2, ये हो गया भाई साहब 6, माइनस 1 into 2, ये हो गया -2, अपॉन B mod। mod of B will be how much? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 6 प्लस 1 7। हाँ, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, क्या? हाँ, 2 1 जा, अच्छा 2, ये ओके। 2 प्लस 6 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट बी का मॉड ना भाई साहब, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 कैसे होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाँ 4 प्लस 4, ये अंडर रूट 9 ना, ओके। तो ये आपका हो गया भाई साहब 6/3, सो दिस विल बी हाउ मच? 2। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा 2, ये आपका पूरा पूरा वेक्टर होगा, सॉरी अपना स्केलर ही होगा 2 मीटर्स। ठीक है, दिस विल बी 2। ठीक है, आईआईटी का सवाल है भाई साहब 2022 का। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब जे मेंस का सवाल 2022 का। अ वेक्टर ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मॉड ऑफ ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर ए? बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट है ये, मतलब कोई वेक्टर है जिसका मॉड ऑफ ए क्या है भाई साहब, आपका नॉन जीरो है। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉर वेक्टर ए? नॉन जीरो अगर है भाई साहब, अरे सोचो ना भाई साहब, यहाँ पे जेई मेंस का सवाल है 2020 का। a इंटू ए भाई साहब क्या होगा बोलो? दिस विल बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ, क्या हो गया, कॉस ऑफ थीटा। अभी ये थीटा क्या है भाई साहब? ए और ए के बीच में एंगल, और ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच? ए का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, है कि नहीं? ठीक है, तो a इंटू ए विल बी लेसर देन जीरो। ठीक है, a इंटू ए विल बी ग्रेटर देन जीरो, a इंटू ए विल बी इक्वल टू जीरो। क्या ये होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि भाई साहब नॉन जीरो है, तो a इंटू ए विल बी ऑब्वियसली नॉट बी इक्वल टू, आपका जीरो के बराबर तो होगा नहीं बस। ठीक है, a इंटू ए वेक्टर प्रोडक्ट, क्या ये होगा? देखो होगा ये क्या हो जाएगा? a मॉड इंटू ए मॉड इंटू साइन ऑफ जीरो, ये होगा ना भाई साहब, साइन ऑफ जीरो, क्योंकि आपका ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो साइन ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, साइन ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? चलिए भाई साहब इसको करना है, यही मेंस का सवाल है 2022 का, फटाफट फटाफट।
चलिए बस अब करना है फटाफट फटाफट। Which of the following relations is true for the unit vector a into b making an angle theta to each other? देखो वेक्टर ए है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए और ये हो गया भाई साहब आपका वेक्टर बी, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, ठीक है। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, ए प्लस बी अगर हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिट वेक्टर्स, अभी ये यूनिट वेक्टर है तो मतलब मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए विल बी 1, मॉड ऑफ बी विल बी 1, ठीक है। तो यह हो जाएगा भाई साहब आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 1 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी भाई साहब हम यहाँ पे कर रहे हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो दिस विल बी हाउ मच, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a बी और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका भाई साहब a माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया आपका a प्लस बी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 2 ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे हो गया रूट 2 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अंडर टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बोलो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आ रहा है भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह से cos 2 थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बोलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सो दैट विल बी हाउ मच 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कैंसिल कैंसिल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब दिस विल बी 1 बाई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर बाई 2 cos स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो गया 1 बाई tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं भाई साहब 1 बाई tan थीटा बाई 2, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ गया देखो a प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और ये हो गया आपका tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो आपका ऑप्शन वा कहाँ हो जाएगा भाई साहब बी, ऑप्शन वा इज बी, ठीक है, ऑप्शन वा इज बी, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब। चलिए इसको करना है जेई मेंस में इन सारे शिफ्ट्स में आया हुआ है, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी जल्दी।
Two vectors P and Q have equal magnitudes. If the magnitude of P plus Q is n times the magnitude of P minus Q, then the angle between P and Q is how much? ठीक है, दो वेक्टर्स हैं P plus Q, तो आपका भाई साहब यहाँ पे P plus Q, two vectors P plus Q have equal magnitudes. Equal magnitude मतलब दोनों का magnitude बराबर, ठीक है, P plus Q, okay, the magnitude of P plus Q, तो मतलब magnitude of P plus Q is n times the magnitude of P minus Q. ये हुआ किसी का भाई साहब? P प्लस Q का मैग्नीट्यूड जो है वो P माइनस Q के n टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस वुड बी अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया हुआ ना, cos ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos ऑफ थीटा, ठीक है भाई साहब, दोनों तरफ हमने भाई साहब स्क्वायरिंग कर दिया। अगर देखो यहाँ पे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं और ये भाई साहब है क्या, मैग्नीट्यूड ही तो है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p² cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू n, ठीक है, p स्क्वायर प्लस सॉरी p² माइनस 2p² cos ऑफ थीटा, ठीक है, अगर हमने भाई साहब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ पे हो गया 2p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका 2p² माइनस 2p² cos ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, बहुत मोमोज खिला रही हो लोगों को भाई साहब, इधर भी जरा ध्यान दे दो, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 2p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 2p² माइनस 2n² p² cos ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे देखो p² है और ये p² है, तो इसको क्या रख सकते हैं अपन, 2, यहाँ पे हो गया आपका p² को कॉमन निकाला 1 माइनस n² लिख सकते हैं, बोलो इसको और इसको देख लो भाई साहब, ठीक है, 2p² अपन ने कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस n² हो गया ये, ठीक है, ओके, और भाई साहब यहाँ पे 2p² cos थीटा हो गया ना, ये माइनस में ही है दोनों भी, n² ये हो गया भाई साहब माइनस, मैंने शायद कुछ गलती किया है यहाँ पे है आपका p और n टाइम्स the magnitude of p plus q is n times the magnitude of p minus q, the magnitude of p plus q, तो हमारा भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, ये है ना आंसर, ये दिया हुआ ना, ठीक है, पीछे क्या देख रहा है जयंत शर्मा, p plus q² is equal to 2pq cos of theta, this will be equal to n times of p² plus q² minus 2pq cos of theta, ठीक है, p² plus q² plus 2pq cos of theta is equal to n² into p² plus q² minus 2pq cos of theta, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, चलिए अभी हम इसको करते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया p² प्लस q², तो ये हो गया p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं भाई साहब, ये p² हो गया, ये p² हो गया, ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया आपका n², ये हो गया आपका p² प्लस p² माइनस 2p² cos ऑफ थीटा, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो इधर क्योंकि आपका p और q बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो जाएगा 2p² प्लस 2p² cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना n² और इधर कितना होगा 2p² माइनस 2p² cos ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है ये, इसको भाई साहब अगर अपन ने n² इसको 2p² बाहर निकाला, 2p² बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, समझ में आ रहा है ये, और यहाँ पे 2p² को बाहर निकाला तो कितना आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा,
ये वाला 2p² और ये 2p² भाई साहब कैंसिल हो गया। अभी आप इस पे फॉर्मूला पे चलाइए, cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 - 2 sin² थीटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। तो मतलब 1 - cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा बाई 2। अगर 2 थीटा का थीटा हो गया है तो थीटा का भाई साहब क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, ठीक है। तो 1 - cos थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, n², और ये हो गया आपका 2 sin² थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 + cos थीटा है ना, तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 + cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 cos² थीटा। तो आपका भाई साहब 2 cos², अगर भाई साहब यहाँ पे 1 + cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 2 cos² थीटा बाई 2। ये 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गए, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos² थीटा बाई 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा बाई 2 को भाई साहब ऐसा लिख सकते हैं, n² इंटू 1 - cos² थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। भाई साहब 1 sin² थीटा बाई 2 + cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n² -n² cos² थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 + n² cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n²। तो आपका भाई साहब यहाँ पे cos² थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n² बाई 1 + n²। तो आपका भाई साहब यहाँ पे cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना दिया हुआ है भाई साहब, तो मेरा वो भी उड़ गया। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं अपन भाई साहब। यहाँ पे r हो गया p², ये हो गया q², ओके ठीक है, n² 2p² + 2p² cos थीटा, ठीक है, 2p² 1 + cos थीटा, ये हो गया cos थीटा 1 + cos थीटा। ओके, चलिए इसको ऐसे लिया हुआ है, ओके ठीक है भाई साहब। यहाँ पे तक तो आप आई थे गए थे, ठीक है, वी हैड कम टिल दिस प्लेस। ये हो गया था आपका 1 + cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू n² इंटू 1 - cos ऑफ थीटा, ठीक है। 2p² तो दोनों में कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, तो इधर हो गया भाई साहब आपका कितना, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू n² -n² cos थीटा। तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब cos थीटा, और ये हो गया आपका 1 + n का स्क्वायर, इसको इधर लिया भाई साहब, ठीक है। और ये हो गया आपका n² -1। तो आपका cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, n² -1 अपॉन 1 + n²। तो n² -1 अपॉन n² + 1, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलिए, JEE Mains 2021, if A and B are two vectors satisfying the relation A into B is equal to A cross B, then the value of A minus B will be, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। देखो यहाँ पे A and B are two vectors satisfying the relation, तो आपका A into B भाई साहब कितना हो जाएगा, वेक्टर A into वेक्टर B will be equal to mod of A into mod of B into ये हो गया भाई साहब आपका cos थीटा, ठीक है। A क्रॉस B भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, पहली बात तो ये हो जाएगा mod of A into mod of B, ठीक है। आपका होगा साइन थीटा, लेकिन ये वेक्टर होगा, तो वेक्टर अगर नहीं लेना है तो मॉड लेना है। ये साइन थीटा आपका ऐसे आता था, तो ये नहीं रहेगा अगर आप मॉड ले रहे हैं तो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, देखो अगर हम वेक्टर ए, जयंत शर्मा बिल्कुल भी आज मूड नहीं है पढ़ाई का, है ना। ये हो गया भाई साहब आपका ए, ये हो गया बी, और ये होता है साइन थीटा, और ये आपका एन वेक्टर होता है विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। समझ में आ रहा है ये, अगर मैंने इसका मॉड वैल्यू ले लिया तो मतलब यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट कंसिडरिंग द वेक्टर पोर्शन, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए बी साइन थीटा, ये दोनों आपके बराबर हैं, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल,
तो कर लो भाई साहब, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइनम थीटम, टरंग 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 टरंग, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब भाई साहब हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 45 डिग्री। ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, अरे बोलो ना भालो भाई साहब, a माइनस बी का आपको भाई साहब मॉड निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, a मॉड का स्क्वायर प्लस b मॉड का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको बताइए। हाँ, थीटा की वैल्यू 45 हो गई, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सेटिस्फाइंग द रेशो। हाँ, आगे बोलो। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, माइन, और यहाँ पे बोलो cos थीटा की वैल्यू मतलब cos 45 मतलब हो गया 1/√2। तो यहाँ पे 2ab अपॉन 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस √2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस √2ab, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई साहब, जेई मेंस का सवाल फटाफट। P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, देन द एंगल बिटवीन P एंड Q इज। हो गया, डन डन डन। P इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, देन द एंगल बिटवीन P एंड Q इज। फटाफट सोचना है भाई साहब। हाँ, 180 कैसे, कैसे आया 180? ओके, देखो यहाँ पे वेक्टर P इंटू क्यू, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, देखो समझ लो ये आपका P है, दिस इज P एंड दिस इज बेसिकली Q। तो भाई साहब ये P इंटू क्यू ऐसे जा रहे हैं, तो ये इस तरफ होगा भाई साहब। तो Q इंटू पी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। मतलब आपका P इंटू क्यू और Q इंटू पी दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, बल्कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P इंटू क्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू पी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, माइनस क्यू इंटू पी। पी इंटू क्यू आपके आपकी तरफ और क्यू इंटू पी बोर्ड की तरफ। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शंस विल बी ऑपोजिट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन वी राइट इट? ओके, अगर मैंने इसको भाई साहब इधर ले लिया, ठीक है, तो आपका P इंटू पी, तो आप यहाँ पे P इंटू क्यू इज इक्वल टू, तो इसका मतलब इस P इंटू क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, Q इंटू पी। ये दिया हुआ है, एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, दिस इज द लॉ। ठीक है, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, P और Q बराबर है, तो इस P इंटू क्यू की जगह पे आपने लिखा Q इंटू पी और इधर रखा आपने माइनस Q इंटू पी। अभी आप इसको इधर कर लोगे तो Q इंटू पी, ये हो गया प्लस Q इंटू पी। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी इक्वल टू 0, मतलब 2Q इंटू पी विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ Q मॉड ऑफ P और यहाँ पे साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता, ये भी समझ लीजिए 0 अगर नहीं है तो इसका मतलब 0 कौन है, थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी 0 है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है भाई साहब, जब 0 हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, द एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा, मतलब यहाँ पे बोल दिया कि P और Q के बीच में कोई तो एंगल है थीटा, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन से ऐसे वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू होती है। तो साइन 180 हमको मालूम है कितना होता है भाई साहब,
0 है ना। साइन 180 इज बेसिकली साइन 180 प्लस 0 विच इज 0, या साइन 180 माइनस 0 विच इज 0। ठीक है, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस विल बी 180 डिग्रीज। क्लियर? ओके ओके ओके, थीटा इज इक्वल टू 180। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया। A1 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 3 है, A2 की वैल्यू 5 है, देन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ दिस इज हाउ मच। कैसे करेंगे भाई साहब बताइए? A1 प्लस A2 आपका 5 है, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो? A1 प्लस A2 आपका 5 है, तो मॉड ऑफ A1 प्लस A2 ये आपका 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, A2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 25 प्लस 2A1 A2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो गया आपका 33 प्लस 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 25, है ना भाई साहब? ये तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है भाई साहब। 25 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे हो गया 9, कौन सा ये द वैल्यू ऑफ 2A1। तो भाई साहब कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी 2A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 34, दैट विल बी हाउ मच -9। तो A1 A2 cos थीटा इज इक्वल टू -9/2, है ना। अभी कर लो भाई साहब इसको मल्टीप्लीकेशन, 2A1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका कितना, इसके साथ x का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 6 A1 का स्क्वायर, है ना। A1 A2 cos 0, तो A1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा 9 A1 A2 cos cos थीटा, हो गई नहीं? cos थीटा होगा ना, क्योंकि आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। देखो 9A1 A2 cos थीटा होगा ये, ठीक है। ये वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -4A1 A2 cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये हो गया -6A2 का स्क्वायर। ओके, 6A1 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 6 इंटू 9 प्लस यहाँ पे 9A1 A2 और 4, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 5A1 A2 5A1 A2 cos थीटा, ठीक है। 9 माइनस 4 5 हो गया, -6A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 5, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो 9 6 54 प्लस 5A1 A2 A1 हो गया भाई साहब आपका 3 इंटू भाई साहब हो गया आपका 5A2, और cos थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है -9/2, माइनस आपका कितना हो गया 30, है कि नहीं। 54 माइनस 30 कितना हो गया भाई साहब 24, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 5 3 15 15 5 5 25 75 75, ये हो गया आपका 75 इंटू 9/2 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 75 इंटू 9 5 9 45 9 7 63 प्लस 4 67,
ठीक है, -675/2, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, कितना आ रहा है भाई साहब? 75 इंटू 9 अपॉन, तो ये हो गया आपका 387, 675, 5 9 जा 45, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 675 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 6 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ गया? इन दोनों का आ गया भाई साहब 24, 24 माइनस 337.5, 7 से 4 गया भाई साहब 3, 3 से 2 गया 1, 3 313 एंड, नहीं भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हमारा फंडामेंटल। A1 A2, A2 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे भाई साहब 25 हो जाएगा ना, करेक्ट करेक्ट, ये 25 हो जाएगा, 6 इंटू 25, A1 A2, हाँ ये सही है आपका। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? 3/10। कैसे कैसे कैसे? A1 A2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, भाई साहब 25, 9 प्लस 25, 2 इंटू 3, ये आ गया -3, ओके, 9 और 25, ओके ये वाला गलत आया अपना। ठीक है, तो ये आया आपका भाई साहब कितना? cos थीटा इज इक्वल टू -3/10। अभी कर लेंगे भाई साहब तो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, इन द क्यूब ऑफ अ साइड ए, आपका साइड ए का क्यूब है, द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी। अभी देखो यहाँ पे ए बी ओ डी, ये आपका ए बी ओ डी है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये ओडी है, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी A/2, है कि नहीं? ये पूरा कितना है? ए है, तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया? ये A/2 है कि नहीं? अभी ये वाला कितना है? जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे कितना है भाई साहब? पॉजिटिव A/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा बोलो? पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, इन दोनों का मिलाकर। तो पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो? एक्स एक्सिस पे कितना हो गया? A/2। वाई एक्सिस पे कितना होगा? 0। ठीक है, और जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा बोलो? A/2। ये हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। तो ओ जी अगर वेक्टर हम बोलेंगे, ओ जी जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा भाई? पोजीशन वेक्टर तो 0 0 0 होता है। ठीक है, तो A/2 आई कैप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस रहेगा नहीं, प्लस A/2 के कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? OG का वेक्टर, ओके। ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब ये वाला पॉइंट H जो किसमें है, कौन से फेस में है? देखो BEFO में है। ठीक है, BEFO में मतलब ये वाला भाई साहब कितना हो गया? ये हो गया आपका A/2, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया भाई साहब? A/2। मतलब आपका वाई एक्सिस में A/2 है और जेड एक्सिस में A/2 है। तो अगर हम भाई साहब यहाँ पे कौन से पॉइंट को लेते हैं? H, ये भी आपका XYZ, एक्स की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 0। ठीक है, ये वाई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? A/2, और यहाँ पे आपका भाई साहब जेड में कितना हो गया? A/2। ठीक है, तो यहाँ पे OH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2, ये 0 हो गया भाई साहब आपका A/2 जे कैप प्लस A/2
के कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया ओ OH का वैल्यू, है कि नहीं? ठीक है, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली जी एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, जी एच मतलब क्या हो जाएगा, इसका पोजिशन वेक्टर माइनस इसका पोजिशन वेक्टर, मतलब ये हो गया भाई साहब आपका कितना, यहाँ पे भाई साहब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप माइनस a/2 आई कैप माइनस a/2 के कैप। तो ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, a/2 जे कैप माइनस आई कैप। ठीक है, जे कैप माइनस आई कैप, मतलब ये हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, a/2 जे कैप माइनस आई कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी एबल टू लोकेट दिस पीपल? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।